जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में स्नेल का नियम बताएंगे। स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ, बहुत प्रसिद्ध नियम है ये। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। स्नेल का नियम जो है ना, ये प्रकाश के अपवर्तन से जुड़ा हुआ है। किसके नियम से? किस घटना से? प्रकाश के अपवर्तन की घटना से जुड़ा हुआ है। इसके लिए आपको एक फिगर बनाना पड़ेगा, प्रकाश का अपवर्तन दिखाना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये अपवर्तक पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? अपवर्तक पृष्ठ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकाश की किरण ये आई, इस अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु से टकराई, फिर अगले माध्यम में प्रवेश करेगी। तो पहले यहां पर आप अभिलंब खींच लेंगे। ये आपतित किरण है और ये आपतन कोण आई है। इस पर आप स्केल रख करके पहले सीधा डॉट लाइन बनाएंगे। बनाने के बाद पहले ये डिसाइड कर लीजिए, ये विरल है कि सघन है, सघन है कि विरल है, आप पहले डिसाइड कर लीजिए। मान लीजिए विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो आपको पता है अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाती है। ये अपवर्तित किरण है और अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी इसे हम अपवर्तन कोण बोलेंगे, स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ये फिगर आपको समझ में आ रहा होगा, तो बहुत आसानी से आप जो है स्नेल का नियम दे पाएंगे। चलिए बताते हैं स्नेल का नियम। ये नियम है क्या? अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर आपतन कोण की ज्या साइन आई के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर से सुन लीजिए, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर आपतन कोण की ज्या साइन आई के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है। समानुपात का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, समानुपात का चिन्ह है। अब आप ये आप लिख देंगे। इसके बाद समानुपात जब हटाएंगे आप, तो यहां पर नियतांक लिखेंगे। यहां नियतांक n लिखा जाता है। साइन आर, इसको आप इधर ले जाइए, साइन आई बटे साइन आर, गुणा किया इसलिए उधर जाएगा, बटे जाएगा, बराबर n। जहां आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण और स्मॉल n इस माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक है। क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष अपवर्तनांक है। सापेक्ष अपवर्तनांक याद रखिएगा। तो एक चीज और आपको बताते हैं, ये स्नेल का नियम मैंने आपको बताया, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आपसे पूछता है स्नेल का नियम क्या है, तो बोर्ड एग्जाम में आप केवल इतना ही लिखेंगे, मात्र बस नीचे लिख देंगे यही स्नेल का नियम है। संकेत लिखने के बाद लिखिएगा आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण, n सापेक्ष अपवर्तनांक। फिर लिखने, इतना लिखने के बाद नीचे लिखिए यही स्नेल का नियम है, मात्र बस हो गया। हम चाहते हैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा चीज बताएं, सवाल लगाने में काम देगा। अगर ये पहला माध्यम मान लेते हैं और ये दूसरा माध्यम मान लेते हैं, तो n को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिएगा n को और कैसे लिख सकते हैं। ये तो है ही, यहां दिखाते हैं आपको साइन, चलिए अच्छा ऊपर दिखा देते हैं। यहां पे ये लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर, इस n को लिखने का तरीका बता रहा है, n को ऊपर लिखिए, n को नीचे लिखिए। तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में लिखा। अभी तक ये सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में, अब निरपेक्ष अपवर्तनांक के रूप में लिखने जा रहे हैं। जिस माध्यम में पहले है और जिस माध्यम में गई है, ये संख्या जो गिनती आपने लिखा, अंक लिखा है ना, इसको आपको लिखना है n के पास में। कैसे लिखेंगे? जिस माध्यम में जाती है ना, उस अंक को आप ऊपर लिखेंगे और जिस माध्यम से आ रही है उसको आप नीचे लिखेंगे। n के साथ आप 1 लगाएंगे और n के साथ ऊपर में 2 लगाएंगे। पहले आप ध्यान देंगे, जिस माध्यम में जा रही है उस अंक को ऊपर लिखेंगे n के साथ,
और जिस माध्यम में से आ रही उस अंक को आप नीचे लिखेंगे n के साथ। तो ये बन गया n2 अपान n1। लिखने का तरीका है, ऐसा नहीं कि n1 बटे n2 लिख देंगे आप। पहले इस अंक को लिखेंगे जिस माध्यम में आई है, और जिसमें से आ रही है उसको आप नीचे लिखेंगे n के साथ। इधर राइट साइड में लिखना है आपको, किधर लिखना है, राइट साइड में। तो ये बन गया n2 अपान n1। थोड़ा सा एडवांस। अब इसी की जगह अगर आपको अक्षर दे दे, जैसे मान लीजिए मैंने एयर लिया है, सपोज दैट ये एयर है और ये मान लीजिए वाटर है, तो आप 1 2 ना लिख करके इन शब्दों का पहला अक्षर लिखेंगे। वाटर का W आप इसके साथ लिखेंगे, एयर का A आप नीचे लिखेंगे, NW अपान NA। याद रखिएगा, चाहे अंक में लिखें चाहे अक्षर में लिखें, दोनों एक ही बातें हैं। तो अब ये आपका जो है ना NW अपान NA, ये पूरा सापेक्ष अपवर्तनांक ही है, लेकिन अलग अलग बोलेंगे तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक है। ये बोलेंगे जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक और ये वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक। याद रखिएगा, NW क्या है, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक, और NA क्या है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। क्योंकि एयर माने वायु होता है और वाटर मतलब पानी, जल होता है। तो यहाँ W और A लिया गया, इसको आप याद रखिएगा। NW फिर सुन लीजिए, ये जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, सापेक्ष नहीं बोलेंगे। और NA क्या है, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, सापेक्ष नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से आप चाहें तो N की जगह NW अपान NA भी लिख सकते हैं। अगर आपको अक्षर नहीं लिखना है, अंक लिखना है, तो आप लिख देंगे NW अपान क्या, अरे N2 अपान N1 लिख देंगे। तो ये दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया, पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक हो गया। इस प्रकार से आज हमने आपको स्नेल का नियम और उसके साथ कुछ स्नेल के नियम को एडवांस करके मैंने बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों फिजिक्स का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।